वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया था। फैक्टराइज के क्वेश्चंस में हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हमें उसकी टाइप्स को पता होना चाहिए कि हमारे पास किस क्वेश्चन में कौन सी टाइप यूज़ हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो बहुत से डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, देखने में क्वेश्चन एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन उन सब की टेक्निक्स ट्रिक्स जो है वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे देखा जाए तो हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 4, 12 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आता, ए और बी भी कॉमन नहीं आ रहा। तो और 4 टर्म वाला भी मैंने आपको बता दिया था, 2 के पेयर्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टर्म्स आ रही हैं और तीनों टर्म्स में ना तो कॉमन आ रहा है और ना उनके पेयर्स बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक और टाइप है, टाइप नंबर 2, जिसमें हम चेक करते हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो है वो हमारा क्या बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो किसी भी नंबर का जो यहाँ पे गिवन हो। तो यहाँ पे 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर याद हो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आज के फैक्टर्स जो हम बनाएंगे, क्वेश्चन फैक्टराइज के जो सॉल्व करेंगे, वो इस फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो बनी हुई है और हमें क्या करना है, ये चीज़ हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले मैं फॉर्मूले को उसकी फॉर्म में लिख लेती हूँ। a स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। मैं 4 एज इट इज़ ऐसे नहीं लिख सकती। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, जो यहाँ नंबर होता है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे उसका परफेक्ट स्क्वायर लिखना होता है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 बनता है। तो हमने लिख दिया 2, और a स्क्वायर है तो a हमने लिख दिया। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। इसी तरह मैं b को देख लूँगी, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 3 का, और ये b हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो a मैंने यहाँ पे क्या बनाई है चीज़, 2a, और b मैंने यहाँ पे कौन सी टर्म बनाई है, 3b, तो मैंने इसको पुट कर दिया। अब चेक कर लेंगे कि ये जो हमने ब्रेक किए फॉर्म, क्या हमारी यही फॉर्म बन रही है जो क्वेश्चन में दी हुई। 2 2 ज़ा 4, a को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ab, तो 12ab हो गया, प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और b स्क्वायर। बेसिकली हमें जो है a और b का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। जब हमने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म बना ली, ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b हो गया। तो जब हम a और b का परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो मिडिल टर्म जो है हमारे पास ऑलरेडी वो अरेंज हो जाती है। तो अब इसको हमें किस में बंद करके देखना है, फॉर्मूला ओपन हुआ था, हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल, आपको क्या करना है, बस टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कॉमन भी नहीं आ रहा हो, मिडिल टर्म भी 2 के पार्ट्स में हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो हमें ये चेक करना है कि टाइप नंबर 2 जो है हमारी फर्स्ट और लास्ट, क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है किसी का। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो जस्ट आपको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 36 x की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी सेम यही करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 36 पहले मैं ये फॉर्मूला बना लेती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है 36 x की पावर 4 है, तो इसका मतलब हमें 4 को तोड़ना है। तो 4 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 हमारे पास फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 36 किसका रूट बनता है, 36 जो है वो 6 का बनता है, और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर।
वन वन के ऊपर वन का स्क्वायर रूट जो है वन ही रहता है, वन के ऊपर स्क्वायर लगा लो या स्क्वायर रूट लगा लो, वन वन ही रहता है। ए स्क्वायर भी बना लिया हमने, बी स्क्वायर भी बना लिया, तो हमें पता है बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर ए, और बी हमारे पास क्या आ गया 1। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी 2 6 12 एक्स स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही टर्म आ जाएगी। तो अभी किसका फॉर्मूला बन गया 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फैक्टर्स की टेक्निक पता होना चाहिए कि फैक्टराइज पेपर में एक्स चैप्टर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया ना तो आपका सेक्शन सी का एक पार्ट जो है वो ईजिली हो जाएगा, उसके नंबर आपके पूरे हैं। बस आपको टेक्निक समझ आनी चाहिए कि फैक्टराइज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में कॉमन लेना है या मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, या फिर इस तरह से फॉर्मूले की मदद से हमें परफेक्ट स्क्वायर लेते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। इसी तरह फॉर्मूले को यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे x, और b की जगह हमारे पास 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये आ गया 2x। 2ab, तो a हमारे पास हो गया x और b हमारे पास है 1/2x, तो ये हमने पुट कर दिया। x से x हमारे पास कट हो गया, 2 से 2 भी कट हो गया, बस हमारे पास क्या रह गया 1, और यहाँ पे सवाल में हमारे पास 1 ही लिखा हुआ था। फॉर्मूला हमने पूरा लिख लिया। अब फॉर्मूले को बंद कर देंगे तो x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा किस तरह से फॉर्मूले को पुट करना है और फैक्टर्स बनाने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर। तो यहाँ भी इसी तरह करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन समझ आ गई तो मैं डायरेक्ट आपको पुट करना सिखा दूंगी। a स्क्वायर है हमारे पास, तो a स्क्वायर 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का, और ये y, तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह छोड़ दी मैंने और b की जगह छोड़ दी, प्लस b स्क्वायर, तो 64 किसका स्क्वायर बनता है 8 का, और z 8 का, और ये बन गया z स्क्वायर। 2ab तो 9y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8z। जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास 144yz जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज फॉर्मूला बंद कर देंगे 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फैक्टराइज की टेक्निक पता होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर स्क्वायर रूट बन रही है तो हम जस्ट क्या करेंगे इस तरह फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी तरह का है, लेकिन याद रखिएगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। लेकिन अब आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या माइनस का, तो सेकंड टर्म के साथ जो साइन लगा होता है वो हमें बताता है कि हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है या a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ माइनस है, लेकिन पहले उससे पहले हम चेक कर लेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म। तो यहाँ पे b की पावर 4 है, अगर हम ब्रेक करेंगे तो b स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगी। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये इसका मतलब हमारे पास ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। तो a स्क्वायर की टर्म बना ली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। b की पावर 4 है, तो पावर्स को अगर हम ब्रेक करें तो 2 पावर जो है वो फॉर्मूले की है, बाहर चली गई और अंदर क्या रह गई 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, उसके बाद माइनस 2 बी स्क्वायर बना लेते हैं। तो बी स्क्वायर क्या बनेगा 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 2 का, और ये सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या आ गया हमारे पास b स्क्वायर, c हमारे पास आ गया 2c का
स्क्वायर। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बनेगी 2 2 ज़ा 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब हमने ये पूरी वैल्यूज़ बना ली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए हो गया माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9x की पावर 4। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है। क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, 3 और 4 किसका होता है, 2 का। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab। आप आसानी के लिए ये कर लिया करें कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को बस बनाया करें, क्योंकि ऑलरेडी 2ab वाली टर्म तो आपको यहाँ से देख के ही पिक करनी होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2/3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बना ली हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मैंने x की पावर 4 लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x स्क्वायर। और यहाँ देखें मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, -2। इसका मतलब हमें यहाँ पे -2 बन रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, क्या रह गया हमारे पास -2। तो ये हमने बिल्कुल सही बनाया है फॉर्मूला। तो ये अब इसको क्लोज कर देंगे फॉर्मूले को, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2/3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2a³ b³ माइनस 16a² b4 प्लस 32ab की पावर 5। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताई थी कि फर्स्ट टाइप होती है हमारी कॉमन लेना, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 32 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें a³ है तो हम होल स्क्वायर भी नहीं बना सकते, अगर 2 बाहर होता है तो 2 की पावर अंदर होगी तो जाके 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 हमें लेना होगा सबसे पहले कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है। तो 2 को पहले हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो कम पावर जो होती है वो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। b की पावर 3 है, b की पावर 4 है और b की पावर 5 है। जब हम यहाँ पे 3 पावर्स को कॉमन निकालेंगे, सबसे कम पावर जो है b³ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ में क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, a की पावर 3 थी तो 1 कॉमन हुई, अंदर कितनी बची, a स्क्वायर, और b³ जो है ऑलरेडी अंदर है, अंदर कॉमन है। 16 कब आता है, 2 8 से 16 a स्क्वायर, तो एक a बचा और एक b बच गया यहाँ पे, प्लस 32 2 के टेबल में कब आता है, 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12, 16 नंबर पे आता है, a कॉमन है ऑलरेडी हमारे पास, b की पावर 5 तो 3 हमने कॉमन ले ली थी, अंदर हमारे पास क्या रह गई, b स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप के लिए अब हम चेक करेंगे क्या अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अब हम इजीली लगा सकते हैं, और ये जो कॉमन लिया है ये हमारे पास आंसर तक एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b का होल स्क्वायर, माइनस का 2, a क्या है हमारे पास, a ही लिख देंगे, b क्या है हमारे पास 4b। अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 4 ज़ा 8 ab, ये हमारा बन गया। अब हम फॉर्मूले को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ab³ और a माइनस 4b का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 9p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस q r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है 9p प्लस q का होल स्क्वायर, इस वैल्यू के साथ तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन इस वैल्यू के साथ हमारे पास ये 9 भी है,
तो आप डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर नहीं बना देंगे, पहले हमें इस 9 को भी स्क्वायर रूट बनाना है। तो ये 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो पहले हम क्या लिख लेंगे 3p + q का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर बना है, ए स्क्वायर माइनस 2a क्या हो गया हमारे पास 3p + q, तो ये हमने लिख दिया p + q। और अगर r की पावर 4 है तो इसका b स्क्वायर क्या बनेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास r की पावर 4 थी तो 2 और 2 में ब्रेक कर दी, यहाँ पे क्या हो गया r स्क्वायर। अब फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर इसको अगर मल्टीप्लाई करके चेक करें तो 2 3 = 6 हो गया, p + q भी हो गया और r स्क्वायर भी हो गया। इसका मतलब ये हमने स्क्वायरिंग सही किया। अब इसका फॉर्मूला किस तरह से क्लोज करेंगे हम 3p + q माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गए। फॉर्मूले की मदद से हमने देख लिया कि हम किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और अपनी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।